जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारी जो क्लास है वो भारत की महारत्न कंपनियों के बारे में है। हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे कि इन कंपनियों की स्थापना कब हुई, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है और इनके जो चेयरमैन या सीईओ हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बाबू, टाइम को बर्बाद न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भारत की महारत्न कंपनी, तो भारत में टोटल 10 महारत्न कंपनी है। कितनी है छोटू? 10 महारत्न कंपनी है। अगर संख्या की बात कर दी जाए 10 है। अब मैं उनको क्रम वाइज लिखता चला जाता हूं, आप भी मेरे साथ लिखते चले जाइए। पेन कॉपी लेकर बैठिए, एक नोट्स बनाइए, उससे रिवीजन करिए, मेहनत करिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। किसकी बात करेंगे बाबू? बीपीसीएल। बीपीसीएल की बात करते हैं। फुल फॉर्म क्या हो जाती है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएल। बीपीसीएल का जो गठन होता है वो होता है 1952 में। कब होता है? 1952 में हो जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय है, मुख्यालय हो जाता है मुंबई में, मुंबई। और इसके जो अध्यक्ष हैं, कौन बाबू? अध्यक्ष, चेयरमैन। चेयरमैन हो जाते हैं के पद्माकर। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1952 में जिसका गठन होता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं के पद्माकर। तो क्या हो जाती है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भारत की महारत्न कंपनियां हैं और एग्जामिनर्स की दृष्टि भी इन पर होती है, क्योंकि इनका जो टर्नओवर होता है वो 1000 करोड़ों में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों? और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंटेड कंपनियां हैं, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 1952, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन के पद्माकर। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी। तो दूसरी जो हो जाती है वो हो जाती है सेल। फुल फॉर्म हो जाती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाती है बाब? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसका गठन होता है 1954 में। कब होता है बाबू? 1954 में होता है, 1954 में होता है। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं अर्थात इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली हो जाता है, नई दिल्ली हो जाता है, नई दिल्ली हो जाता है। और इसकी जो अध्यक्ष बनी वो हाल ही में बनी है सोमा मंडल। तो ये अपॉइंटमेंट की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये हाल ही में इनका जो नियुक्ति हुई है। तो चेयरमैन की बात कर लूं मैं, चेयरमैन या अध्यक्ष हो जाती हैं सोमा मंडल। कौन हो जाती है बाबू? सोमा मंडल। तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 में गठन, हेडक्वार्टर दिल्ली, चेयरमैन सोमा मंडल हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो अगली कंपनी आती है हमारी 1954, दिल्ली, सोमा मंडल। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। क्या हो जाती है फुल फॉर्म? ऑयल एंड नेचुरल यानी प्राकृतिक, नेचुरल
गैस कारपोरेशन। क्या चीज बाबू? कारपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इसका गठन होता है 1956 में। कब गठन होता है? फाउंडेशन होती है 1956 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाता है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर क्या हो जाता है? मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली। और जो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं शशि शंकर। चेयरमैन कौन हो जाते हैं? शशि शंकर, शशि शंकर। तो एनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गठन 1956, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन हो जाते हैं शशि शंकर। नेक्स्ट बात करता हूं। अगली बात जो होगी, तो नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका गठन होता है 1959। हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली हो जाता है। हेडक्वार्टर क्या हो जाता है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर क्या हो जाता है बाबू? नई दिल्ली। इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं श्रीकांत माधव। श्रीकांत माधव वैद्य। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1959, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, श्रीकांत माधव वैद्य इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। बात करते हैं भेल की। एक होती है बेल, एक होती है भेल। तो अब किसकी बात करेंगे बाबू? अब बात करेंगे हम भेल की। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल। जो हमारी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनके जो उपकरण रडार बनाने का काम होता है, यही कंपनी करती है, भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका गठन होता है 1964। कब गठन होता है बाबू? 1964। हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, नई दिल्ली। और जो इसके चेयरमैन हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं, वो जाते हैं नलिन सिंघल। कौन हो जाते हैं? नलिन सिंघल हो जाते हैं, नलिन सिंघल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1964, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, नलिन सिंघल इसके क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। अब बात करेंगे एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसकी बात करेंगे बाबू? एचपीसीएल की बात करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसका गठन 1974 में होता है। कब गठन होता है? 1974। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है वो मुंबई हो जाता है। क्या हो जाता है छोटू? मुंबई हो जाता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं एम के सुराना। अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? चेयरमैन हो जाते हैं एम के सुराना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में गठन, हेडक्वार्टर मुंबई, एम के सुराना इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी की बात करते हैं।
किसकी बात करेंगे? एनटीपीसी। एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी की फुल फॉर्म हो जाती है। 1975 कब गठन होता है? 1975। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली हो जाता है, नई दिल्ली हो जाता है। और इसके जो चेयरमैन हो जाते हैं अर्थात अध्यक्ष हो जाते हैं वो हो जाते हैं गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन 1975। हेडक्वार्टर हो जाता है एनटीपीसी का नई दिल्ली, गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL की। ये भारत की वो कंपनी है जो ज़्यादातर कोयला का उत्पादन करती है। तो बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL। किसकी बात करेंगे बाबू? CIL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का गठन होता है 1975। कब गठन होता है? 1975। हेडक्वार्टर इसका हो जाता है कोलकाता, कोलकाता। और इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं प्रमोद अग्रवाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं बाबू? प्रमोद अग्रवाल। इसके चेयरमैन कौन हो जाते हैं? प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल। तो कोल इंडिया लिमिटेड 1975, कोलकाता, प्रमोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो अगली कंपनी आ जाती है, अगली आ जाती है गेल। गेल गैस अथॉरिटी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन सी आ जाती है बाबू? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका गठन जो होता है 1984। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मुख्यालय कहाँ हो जाता है? नई दिल्ली। और मनोज जैन इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चेयरमैन कौन हो जाते हैं? चेयरमैन हो जाते हैं मनोज जैन, मनोज जैन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1984 नई दिल्ली, मनोज जैन इसके क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। अगली और लास्ट और 10वीं भारत की जो महारत्न कंपनी हो जाती है वो हो जाती है बाबू पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन सी हो जाती है? पावर ग्रिड ऑफ इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो गठन होता है, ये गठन होता है 1989, 1989 को गठन होता है। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है वो गुरुग्राम हरियाणा। यहीं पर अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा हो जाता है इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो हो जाते हैं काडीकुप्पा श्रीकांत। चेयरमैन कौन हो जाते हैं? काडीकुप्पा श्रीकांत। तो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, चेयरमैन हो जाते हैं काडीकुप्पा श्रीकांत। तो फ्रेंड्स ये थी भारत की 10 महारत्न कंपनी जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें।
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं और लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।